जय भोलेनाथ की जय, हर हर महादेव की जय, माता पार्वती की जय। अब कैलाश पर्वत पर बहुत खुशी हो रही है। चारों तरफ से सारे देवी देवता उपहार दे रहे हैं कुमार को, खुशियां मनाई जा रही है और बहुत ही लोग खुश हैं। एक दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती बैठे थे, विचार किए कि अब पुत्र की शादी कर दिया जाए, पुत्र की शादी कर दिया जाए। तो कहते हैं कि अब दोनों पुत्र की शादी एक का कर देते हैं। तो गणेश जी और लक्ष्मण जी, गणेश जी और ये कार्तिक जी दोनों लड़ने लगे। कहते हैं मैं शादी करूंगा, वो कहते हैं कि मैं शादी करूंगा। दोनों बच्चे आपस में ही झगड़ा करने लगते हैं कि मैं शादी करूंगा, मैं शादी करूंगा, मैं शादी करूंगा। अब दोनों जब भगवान ही झगड़ा कर रहे हैं तो अब माता पार्वती अब भोलेनाथ सोचने लगे कि किसका शादी पहले करें, सबसे पहले कि किसका शादी पहले करें। तब कहते हैं, मन में विचार आता है कि कुछ तो कहा जाएगा। तो कहते हैं, वो दोनों बेटे को बुला के बैठाते हैं। अब भोलेनाथ कहते हैं कि जो पृथ्वी के 7 चक्कर लगा के आएगा उसी का पहले शादी होगा। अभी एक ही बच्चा के शादी होगा जो 7 चक्कर पृथ्वी का लगा के आएगा। कार्तिक जी न आओ देखा न ताओ, अपना मोड़ पे निकल गए, जाके पृथ्वी के 7 चक्कर लगाने लगे। अब गणेश जी बोले कि मैं तो मोटा, देह मेरा मोटा, मुंह पर सूर लटका हुआ, आंख से कम दिखना, दिमाग काम नहीं कर रहा है, मैं क्या करूं। बोले कि कुछ तो बुद्धि लगाना पड़ेगा कि मेरा शादी पहले हो। गणेश जी बोलते बैठे रहे, सोचने लगे। माता पार्वती कहती हैं कि हे पुत्र तुम क्या कर रहे हो, हे पुत्र तुम क्या कर रहे हो, तुम जाके पृथ्वी के 7 चक्र लगा के आओ। तो बोलते हैं कि ठीक है माँ। उठ के अपना बुद्धि के अनुसार दोनों माता पिता के कहते हैं कि यहाँ पे बैठिए, यहाँ पे बैठिए, और हाथ जोड़ के स्तुति शुरू कर दिया। जैसे ओम कपूर गौरम है ना, ओम कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंत हृदयारविंदे भवम भवानी सहित नमामि करके उसके बाद 7 चक्र और ओम नमः शिवाय करके 7 चक्र लगाए भगवान के और माता के और नमस्कार किए। तो माता बोली कि हे पुत्र अभी भी नहीं जाओगे। बैठ गए गणेश जी बैठ गए उनके चरण में और कहते हैं कि हे माँ मेरे को ये बताइए कि माता पिता से बड़ा कोई दुनिया में, पृथ्वी या कोई दुनिया में है? माता से बड़ा दुनिया में कुछ भी है तो बताइए। तो उसी के अनुसार मैं आपका 7 चक्कर कर लिया। तो आपका तो मैंने 7 चक्कर कर लिया और मैं सर्वश्रेष्ठ बन गया हूँ, मेरी शादी कीजिए। माँ बोल रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, परीक्षा ले रही हैं माँ कि माता पिता कैसे 7 चक्र में मान जाएंगे और तुम्हारा तो जो पुत्र माता पिता के होते तीर्थ यात्रा करने जाता है, तीर्थ यात्रा करने जाते हैं, उसका कोई फल मिलता है क्या? तो नहीं। जो माता पिता छोड़ के गंगा नहाने जाता है क्या उसको फल मिलता है? नहीं मिलता। माता पिता के छोड़ के अगर कोई पुण्य कार्य करता है तो कोई फल मिलता है? तो नहीं। माँ कह रही है, भोलेनाथ कह रहे हैं कि नहीं। तो बोले कि आप ही बताइए कि मैं ऐसा पाप कैसे करूंगा, ऐसा पाप कैसे करूंगा
कि आप लोग को छोड़कर और पृथ्वी के चक्कर लगाने जाऊंगा। आप मेरे लिए तो त्रिलोकी नाथ ही है, पृथ्वी है जिसके 7 चक्कर मैंने लगाया। आप ही बताइए, वो पुत्र मर जाना चाहिए उस पुत्र को जो माता पिता के छोड़ के कहीं और धर्म करने जाता है। उस पुत्र को मर जाना चाहिए जो पुत्र माँ बाप को छोड़ के कहीं और धर्म करने जाता है। इस तरह से भगवान कह रहे हैं, इतना माता पिता में शक्ति है तो मैंने तो आपका 7 बार परिक्रमा कर लिया, तो आप ही बताइए कि मैं कहाँ गलत हूँ, कहाँ गलत हूँ प्रभु, मेरे को बताइए। माँ कह रही हैं कि नहीं पुत्र, तुमने तो बहुत बड़ी बात कह दी, तुमने तो बहुत बड़ी बात कह दी कि तुमने तो ये कह दिया कि माता पिता से कोई बड़ा ही नहीं है। तो आज तुमने सही बोला, अब तुम्हारी शादी मैं करूंगी। इस तरह से गणेश जी उदाहरण प्रस्तुत किए कि माता पिता से बड़ा दुनिया में कोई नहीं है, कोई धर्म नहीं, कोई कुछ नहीं। कहीं जाइएगा तीर्थ यात्रा सब बेकार है, जो माँ बाप के छोड़ के कहीं भी जाता है तीर्थ धर्म सब बेकार है। और आपने तो आप ही का मैंने 7 चक्कर लगाया। फिर प्रजापति को बुलाते हैं जो राजा है, उसकी 2 कन्याएं हैं रिद्धि और सिद्धि, उसके साथ गणेश जी के शादी कर देते हैं। तो फिर शादी धूमधाम से कैलाश पर्वत पे होती है, सारे देवी देवताओं को बुलाया जाता है और सारे देवी देवता को बुलाया जाता है और कहते हैं कि आज हमारा गणेश का शादी है, गणेश पुत्र का शादी है। बड़ी धूमधाम के साथ शादी होता है। उनके 2 पुत्र होते हैं, शुभ और लाभ, 2 पुत्र होते हैं। उसी तरह वो सब आनंद में रहने लगे। अब इधर कार्तिक जी पृथ्वी के 7 बार घूम चुके, आ रहे हैं रास्ता में। नारद मुनि जाके कहते हैं कि तुम्हारे साथ तेरे माता पिता छल किए हैं, तुमको पृथ्वी पर भेज दिए और इधर पुत्र गणेश को शादी कर दिए। तुम्हारे को माता पिता प्रेम नहीं करते, तुम्हारे को माता पिता प्रेम नहीं करते, तुम्हारे साथ बहुत बड़ा छल हुआ है, अन्याय हुआ है। अब तुम सोचो तुम्हें क्या करना है। लेकिन ये बहुत गलत हुआ है। ऐसी कोई माँ किसी को न दे जो तुम्हारे साथ तुम्हारी माँ ने किया है, तुम्हारे पिता ने किया है। क्या हुआ? कान भरा गया, कान भरा गया। नारद मुनि उनका कार्तिक भगवान के भर दिए, भोलेनाथ और माता के खिलाफ। जब कान भरा गया, अब नारद जी भर के चले गए। अब यहाँ ही कैलाश पर्वत पे कार्तिक जी पहुँचते हैं। कार्तिक जी जब कैलाश पर पहुँचे तब माता को प्रणाम करते हैं, पिता को प्रणाम करते हैं। अब दिल कैसे मिले? कैसे घर में सब बेटा को घर फोड़ देते हैं ना, आग लगा देते हैं ना, तो माँ बाप को नहीं प्रेम करता है, होता है ना लड़ाई। उसी मन में जहर भर दिया। वो कहेंगे माँ मैं जा रहा हूँ। तो कहाँ जा रहे हो मेरे पुत्र? तो मेरे को पुत्र मत बोलिए। जाके क्रौच पर्वत पर चले गए। क्रौच पर्वत पर जाके वहीं विश्राम किए, चले गए। मनाते रहे। माँ पार्वती रो रही हैं, दौड़ रही हैं, तड़प रही हैं, आग में जल रही हैं कि मेरा पुत्र मुझे छोड़ के चला गया। किस तरह माँ तड़पती है जब उसका बेटा उसे छोड़ देता है। कैसे माँ रोती है जब उसका बेटा छोड़ देता है, जब उसका बेटा उसे माँ नहीं कहता। कैसे वो तड़पती है माँ जिसका पुत्र उसे माँ नहीं कहता। उसी तरह माता पार्वती रो रही हैं, तड़प रही हैं और कह रही हैं कि पुत्र मेरे मत जाओ, मत जाओ। भोलेनाथ भी रोकते हैं कि पुत्र कार्तिक रुक जाओ, रुक जाओ। लेकिन वो नहीं रुके और चले गए। क्रौच पर्वत पर स्थान डेरा डाला।
लेकिन माँ का दिल माना नहीं। वहां भी शंकर जी पार्वती जी लियाने पहुंच गए। जब क्रौच पर्वत पर गए तो उन्होंने 3 कोस आगे चले गए पहाड़ पर भी, और ऐसा वो डाला, डेरा डाला कि यहाँ पे कोई नहीं आए। उन्होंने ऐसा एक शक्ति लगाया कि इस जगह कोई नहीं आए, मेरे ना माँ शंकर जी ना पार्वती जी, कोई माता पिता मेरे को तंग ना करें। और जाके क्रौच पर्वत से भी 3 कोस आगे जाके अपना डेरा जमा लिए। जब वहां डेरा जमा लिए तब यहाँ पे माता कहती है कि पुत्र है, जाना तो जरूरी है। तो माता पिता फिर दोनों गए। वहां मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग है। मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग है। मल्लिका किसको कहा गया है? माता पार्वती का नाम मल्लिका है और अर्जुन भोलेनाथ को कहा गया है। मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग वहीं विख्यात हुई। और भोलेनाथ हर अमावस्या के दिन वहां जाते हैं मल्लिका अर्जुन में। वो ज्योतिर्लिंग में हर अमावस्या के वहां जाते हैं। और माता पार्वती हर पूर्णिमा के दिन, साल में कितना 12 होता है ना पूर्णिमा, 12 पूर्णिमा के मल्लिका अर्जुन में पहुंचते हैं क्रौच पर्वत पे अपने बेटा से मिलने के लिए। लेकिन उसके ऊपर नहीं जा सकते, वहीं से अपने पुत्र को माता पिता देखते हैं। 15-15 दिन पे पिता जाते हैं, 1 महीना पे अमावस के, अब माता जाती हैं पूर्णिमा के अपने पुत्र से मिलने। आज भी ये सिलसिला चलता आ रहा है। जो भी वहां मल्लिका अर्जुन में अमावस्या को जाता है वो भगवान भोलेनाथ को दर्शन पाता है, और जो पूर्णिमा को जाता है वो माता पार्वती का दर्शन पाता है। हमारी भी इच्छा है कभी जाए, सब लोग जाते हैं 12 ज्योतिर्लिंग में। उनकी ये ज्योतिर्लिंग बहुत ही पवित्र करने वाली है। वहां जाते ही मनोकामना पूर्ण हो जाता है। और जो नहीं जाते वो यहीं पर मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम ले लेंगे तो उनका कष्ट हरण होता है, पुत्र से मिलना होता है। जिनके पुत्र माता को प्रेम नहीं करते वो मल्लिका अर्जुन भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मेरे पुत्र मुझसे प्रेम करे। और मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग का स्थापना हुआ। और यहाँ पे आ गए कैलाश पे तो गणेश जी के साथ आनंद से माता पिता रहने लगे। वहाँ कार्तिक जी बहुत लोक कल्याण, लोगों के भला कर रहे हैं। कार्तिक भगवान भी लोगों का भला करते हैं। वो कभी किसी को दुखी नहीं कर सकते, सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। उनके अंदर बहुत शक्ति है। महादेव जी बोले कि मैंने अपार शक्ति कार्तिक को दे रखा है, वो मेरे से भी ज्यादा बलवान है और शक्तिशाली है। कार्तिक महाराज की जय, कार्तिक भगवान की जय, जय भोले सरकार की जय, माता पार्वती की जय, हर हर महादेव की।